नमस्कार। हम इंडियन ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड, जिसमें हम भारत के क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, समय रेखा और जो भारत के पड़ोसी देश है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, देखिए रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.5% जो है भारत में निवास करते हैं और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर आता है आपका चीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। फिर है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, भी बिल्कुल सही है। फिर भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। फिर नेक्स्ट है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, बताना है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम राज्य में होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर के गुजरता है। देखिए इसके लिए जो है आपको पूरा इंडिया का मैप याद होना चाहिए कि उसके स्टेट जो है प्रॉपर कहाँ पर है। ठीक है, और मैंने पूरा इंडिया का जो मैप है कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, उसके सारे स्टेट को मैंने डिटेल में पढ़ाया, तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए आपको अगर सिक्किम, अगर आपको इंडिया का मैप आता है तो बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिक्किम के बराबर कौन सा राज्य यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन को देख के। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। देखिए आप सिक्किम है और ये है आपका राजस्थान, यहाँ पर आपका सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम के बराबर कौन सा? राजस्थान। तो बिल्कुल वहाँ से भी वही अक्षांश रेखा गुजरेगी जो कि सिक्किम से होकर के गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन सभी से होकर के गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें सारे दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन सभी से होकर के गुजरती, 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7 और 9। तो हमने अभी देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड से होकर के गुजरती है। सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो त्रिपुरा और मिजोरम से ही जाती है। ठीक है, अगर आपको इंडिया का मैप याद है तो बिल्कुल आपको ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से भी जाती है, बिल्कुल कोलकाता के निकट से जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से भी आती है लेकिन राजस्थान के एकदम बॉर्डर से वो निकलती है, तो राजस्थान का जोधपुर नहीं आएगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। और दिल्ली और नागपुर तो इसके बहुत दूर है, तो आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री दक्षिण,
33.33 30 मिनट उत्तर, ठीक है। फिर है आपका 0 डिग्री, फिर है 23.5 डिग्री उत्तर। तो 23.5 डिग्री मीन्स 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर मीन्स जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए कर्क रेखा से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि बाकी तीनों से तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है, मीन्स 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। फिर नेक्स्ट है आपका कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। आप देखेंगे कि जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री से जो है 97.25 मिनट तक है, मीन्स लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री जो है कितने 4 मिनट के बराबर होती है। तो 30 डिग्री कितने मिनट आ जाएंगे? तो 4 तिया 12, तो 30 डिग्री में हो जाएंगे 120 मिनट। और 120 को जब आप घंटे से 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटा, क्योंकि भारत के सबसे पश्चिमी जो गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव, मतलब गुजरात तो बहुत ही पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, तो 2 घंटे का इसमें अंतराल होता है समय में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए जो भारत की जो समय रेखा है 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री से 92 डिग्री के बीच का समय क्या होगा पूरा? यहाँ पर अगर 10 बजा है तो ये 92 डिग्री में कितना टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना है। देखिए 82.5 डिग्री और 92 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 9.5 डिग्री का, ठीक है। और 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होती है, तो 9 डिग्री कितने रहेगी? 9 चौक 36, ठीक है। और अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो आधा डिग्री कितने के बराबर होगी? 2 मिनट में के बराबर। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। तो 82.5 पे अगर 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पे कितना बजा होगा? 10:38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड, ठीक है। आए समझ में? उसके बाद है भारतीय मानक समय की यामनोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब जो 82.5 डिग्री है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती। कौन कौन से राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं, भारतीय समय रेखा या भारतीय समय मानक रेखा, ठीक है। तो 37 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में 82.5 डिग्री कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। देखिए भारतीय मानक जो समय वो भारत के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरता है, और जो ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड से जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के जो इंग्लैंड है वहाँ से समय रेखा गुजरती है, जिसे GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें जो है 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? देखिए अभी हमने देखा था कि भारत में जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश अलग अलग छोर में, पश्चिम पूर्व में, ठीक है। और इसके भी 30 डिग्री का अंतर है, तो टोटल 2 घंटे का अंतर था। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में सूर्योदय कब होगा? उसके 2 घंटे बाद, मीन 7 बजे सूर्योदय होगा। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है।
उसके बाद है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा निकोबार में, बृहद निकोबार मीन्स ग्रेट निकोबार में। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ जो है सबसे पूर्वी साइड है इतने सारे नगरों में। ठीक है। तो देखिए आपको अगर इंडिया का मैप याद है, मैंने पूरा स्टेट पढ़ाया है और स्टेट में जो है जो मेन सिटीज़ है, ठीक है, उनको मैंने बताया, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को मैंने बताया। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपसे बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें देशांतर उसकी पोजीशन याद रखनी है। अगर आप आपको मैप भी याद है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। देखिए बांग्लादेश में जो टोटल 5 राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य है? वो पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से? मैंने अभी पूरे बताया आपको। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। देखिए नागालैंड इससे बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है। और सब में नागालैंड दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो जो भूटान राष्ट्र है उसके साथ कौन से देश? देखिए जो भूटान राज्य है उसके 4 राज्यों जो भूटान है राष्ट्र, वो 4 राज्यों से लगा हुआ है भारत के। कौन कौन से राज्य हैं वो? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, क्योंकि मेघालय से जो है भूटान की सीमा नहीं लगती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार से सीमा नहीं बनाता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो म्यांमार से भी 4 राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है म्यांमार सीमा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, मीन्स म्यांमार से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम की सीमा नहीं लगती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम व भूटान, सिक्किम व बिहार, असम व बिहार या उत्तर प्रदेश व हरियाणा। तो नेपाल के जो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? सिक्किम व बिहार। ठीक है। क्या है? सिक्किम और बिहार। आप देखेंगे नेपाल है ना, तो यहाँ पे सिक्किम है और ये नीचे जो आपका बिहार आ जाता है इस साइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये तो बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, भारत। उसके बाद है रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है, भारत चीन सीमा रेखा है या रूस फिनलैंड सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। नेक्स्ट है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मैकमोहन रेखा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। जो सिक्किम है उस 3 देशों से लगा हुआ है जो भारत का सिक्किम राज्य है। देखिए ये सिक्किम है आपका, ठीक है। तो जो सिक्किम है यहाँ पर इसके नेपाल है, ठीक है, पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और उत्तर में जो है इसका चीन है। तो इस तरह से 3 देशों से लगी हुई इसकी सीमा, किसकी? सिक्किम राज्य की। फिर नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की जब पोजीशन देखेंगे मैप में तो आप देखेंगे इसके तीनों तरफ जो है बांग्लादेश है। तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों से त्रिपुरा राज्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। फिर नेक्स्ट है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही मीन्स बढ़ते क्रम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। फिर है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि नेपाल के बाद वो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, उसके बाद चीन से, फिर सर्वाधिक सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसको हमें आरोही क्रम बढ़ते क्रम बताना था, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी जो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम भारत का भौतिक प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।